हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जैसा सोच रखा था ना ठीक वैसा हुआ है। कोई ज़्यादा नहीं, जिस जोन के ऊपर हम लोगों को उम्मीद से है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, जैसे आरआरबी रांची, बेंगलुरु, इन जोन में ठीक वैसे ही सभी का स्कोर आ रहा है। और जहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर इन जोन में लोग की स्थिति जो कैंडिडेट है वहाँ पर उनके अटेम्प्ट कम हुए, ठीक वैसे ही आरआरबी इलाहाबाद के एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो। यहाँ पर जो बताया था कि सभी का स्कोर डाउन हुए, तो वैसा ही सभी का स्कोर डाउन हुए। आप जितने कैंडिडेट के आप स्कोर देखना चाहो, लगभग 250-300 कैंडिडेट का आप स्कोर देख लो, उनमें से इलाहाबाद जोन के कैंडिडेट बहुत कम मिलेंगे। यानी जो अपने लेवल 6 में जो कैंडिडेट स्कोर 90-95 कर आ रहे थे, यहाँ पर सीधे स्कोर डाउन होकर 71, 72, 73 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे और यहाँ आने वाले जो प्रोसेस है यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये आपको जो पता है कि टाइपिंग के लिए ये आपका जो टाइपिंग वाले पोस्ट लेवल 2 के ऊपर है और लेवल 5 के ऊपर है। लेवल 3 के ऊपर कुछ टाइपिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट अब भी आने वाले हैं, लेवल 3 के रिजल्ट नहीं आएंगे। लेवल 3 के रिजल्ट कब आएंगे? जब सीट अलॉटमेंट का काम होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी किए जाएंगे, उस समय आपका रिजल्ट आएगा लेवल 3 का। तो अब भी रिजल्ट जो आने वाले हैं सिर्फ लेवल 2 और लेवल 5 रिजल्ट आएंगे, और ये रिजल्ट आएंगे सिर्फ टाइपिंग के लिए आपको कॉल किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर और लेवल 2 के ऊपर जो जितने भी कैंडिडेट के रिजल्ट होने वाले, अब ज़्यादातर कैंडिडेट एक जैसे होंगे। कुछ कैंडिडेट नए होंगे 500 के आसपास, पर ज़्यादातर का 500 के समथिंग, पर ज़्यादातर कैंडिडेट सिमिलर होने वाले। जो लेवल 5 के ऊपर जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, उनका टाइपिंग के लिए रिजल्ट लेवल 2 के ऊपर भी कॉल किए जाएंगे और लेवल 5 के ऊपर। पर टाइपिंग जो होंगे एक ही जगह होगा, लेवल 2 का टाइपिंग एक बार में और लेवल 5 का टाइपिंग, यानी एक ही जगह एक ही बार में यहाँ पर टाइपिंग लिए जाएंगे। यानी दोनों के लिए अलग अलग टाइपिंग नहीं होंगे। यानी लेवल 2 के लिए अलग टाइपिंग ऐसा नहीं होगा। हाँ, दोनों का टाइपिंग जैसे जो कॉमन रिजल्ट होंगे लेवल 5 और लेवल 2 में, उनका टाइपिंग एक होगा, और जिनका सेपरेट रिजल्ट होगा, चाहे सिर्फ लेवल 5 में हो चाहे लेवल 2 में, वहाँ पर सेपरेट होंगे। तो यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। यानी जो लेवल 6 के स्कोर जितने कैंडिडेट के थे, जितने भी हम लोगों ने, यदि आपने सर्वे का जो स्कोर के ब्रेकडाउन हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर जब एनटीपीसी की बात कर रहे थे, तो वो कट ऑफ के जो ब्रेकडाउन हो, आप उस ब्रेकडाउन को आप जरूर देखो। जितने कैंडिडेट के समथिंग आप वहाँ पर देख रहे थे कि 90 प्लस करने वाले, 95 प्लस, उसमें से सीधे कम से कम 20% कमी कर दो। देन यहाँ पर उतना ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे हैं। आरआरबी जिस भी जोन में आप लेना चाहो उन जोन में, बस कुछ जोन को आप इग्नोर कर दो। तब जो कमेंट पढ़ा, उस कमेंट के बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे आरआरबी भुवनेश्वर, लोगों के स्कोर इम्प्रूव हुए। यहाँ पर स्कोर कैंडिडेट ने बहुत अच्छा किया, लेवल जो 6 के तुलना में यहाँ पर स्कोर लोगों के अच्छे हुए। फिर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर नॉर्मल रहा, पर हाँ कुछ कैंडिडेट ने अपना स्कोर इम्प्रूव किया। लेवल 6 में जो स्कोर उन्होंने किया था, ठीक वैसा ही स्कोर लेवल यहाँ पर 5 पर भी कर रहे हैं। यानी हाँ, ज़्यादातर कैंडिडेट ऑन एवरेज 70-75 के रेंज में ही है, पर 80 प्लस वाले कम ही कैंडिडेट है। चंडीगढ़ जोन जिस तरह से लेवल 6 में परफॉर्मेंस था, ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पर भी रहा है। और आरआरबी गोरखपुर जोन, यहाँ पर लोगों के परफॉर्मेंस डाउन हुए हैं, अच्छे खासे डाउन हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का आपका 71, 68, 73, 74, कुछ कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 80 के रेंज में मिलेंगे। और इसके जब हम लोग प्रॉपर देखेंगे हर जोन के सेपरेट, वहाँ पर हम लोग हर जोन के ऊपर बात कर लेंगे। पर यहाँ पर एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाए और कितना टाइपिंग के लिए कट ऑफ रहेगा इसके लिए। मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई भी सिमिलर रहा, लेवल 6 की तरह कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहा। तो यहाँ पर भी कट ऑफ के ऊपर थोड़ी देर में आते हैं, तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही रहेगा जिस तरह से लेवल 6 के कट ऑफ थे। और फाइनल सिलेक्शन में थोड़े बहुत यहाँ पर जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे, जो उनको चांसेस ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जो लेवल 6 के ऊपर सीट अलॉटमेंट हो जाएंगे, तो ये जो जिन्होंने हायर स्कोर कर रखा होगा, कुछ कैंडिडेट तो कम होंगे लेवल 5 में, तो इसलिए राहत की बात है। आरआरबी मुंबई जोन में भी, आरआरबी मुजफ्फर जोन में पता नहीं क्यों लोगों के स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हुए, थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे स्कोर डाउन हुए। मात्र 2 कैंडिडेट अभी तक मिल पाए जिनके स्कोर 80-82 के आसपास है, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट किसी का 60 है, किसी का 61 है, किसी का 62 है। और जहाँ पर यहाँ पर कट ऑफ हुआ, वैकेंसीज भी उतनी बड़ी वैकेंसीज नहीं है, फिर भी लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हुए। हाँ, इसके जब लोग बहुत सारे कैंडिडेट अपने स्कोर बता देंगे, देन वहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगे, तब हम लोग बात करेंगे आरआरबी मुजफ्फरपुर के ऊपर भी। आरआरबी रांची की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो कैंडिडेट हैं, यानी जो आप देख रहे थे हम लोग लगभग
आरआरबी रांची में 400 या 300 के समथिंग जो कैंडिडेट थे जिन्होंने 80 प्लस कर रखे थे ना, उनके स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए। जहाँ पर लेवल 6 में 80 स्कोर कर रहे थे, इनका स्कोर यहाँ पर 83 84 के आसपास स्कोर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कांटे की है और कुछ नए कैंडिडेट जो थे यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इंप्रूव किया है आरआरबी रांची जोन में भी। फिर इसके बाद बात करें आरआरबी सिकंदराबाद, तो आरआरबी सिकंदराबाद में थोड़ा सा इंप्रूव लोगों ने किया है। जिस तरह से लेवल 6 में आपने देखा था वैसा कुछ नहीं रहा, उससे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। तो रही बात कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कट ऑफ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वैकेंसीज बहुत बड़ी है, लेवल 6 के ऊपर भी लेवल 5 के ऊपर भी, तो ये कोई ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड फेज के देख लें तो आरआरबी अजमेर जोन में भी लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा लेवल 6 के तुलना में बहुत ज़्यादा डाउन हुए। जहाँ पर लेवल 6 में 82-83 कर रहे थे, यहाँ पर इनका स्कोर 76-78 के आसपास, हाँ उतना डाउन नहीं हुआ है पर 3-4 के लॉस हुए हैं कैंडिडेट के स्कोर। फिर इसके बाद बात करें भोपाल में लगभग सभी के स्कोर डाउन हुए, ज़्यादा प्लस अभी तक कोई कमेंट ऐसा नहीं देखा कि जिसमें मेजर इंक्रीज किया हो, तो ऐसा कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला है। चेन्नई जोन में सिमिलर रहा लेवल 6 की तरह, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। आरआरबी गुवाहाटी के एग्जाम नहीं हुए थे। आरआरबी पटना की बात करें तो आरआरबी पटना में कैंडिडेट ने अपने स्कोर, उनके स्कोर देखें तो शायद मुझे लगता है कट ऑफ कुछ कैंडिडेट का स्कोर लगभग 78-76 के आसपास है, तो यहाँ पर डाउन जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए तो पक्का डाउन जाएंगे, पर यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ टाइपिंग के लिए डाउन नहीं होगा। लगभग 74-76 के आसपास जिनके स्कोर होंगे ना, ये टाइपिंग के लिए कॉल आ सकते हैं। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु यहाँ पर लेवल 6 के कंपेयर में आप देखोगे तो यहाँ पर लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। लेवल 6 में जहाँ पर स्कोर कैंडिडेट 76-78 कर रहे थे, सीधा इनका स्कोर बढ़ के 83-82 हुए हैं। तो यहाँ कंपटीशन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट नए आए हैं जो अपने अच्छे स्कोर इंप्रूव करने के बाद यहाँ पर आरआरबी बेंगलुरु जोन में अपना जगह बनाया। यानी जहाँ पर 76 का स्कोर कर रहे थे, 74 के आसपास लेकर कट ऑफ बना रहे थे। जो ओबीसी की कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर कैटेगरी में लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो 62-63 का स्कोर कर रहे थे, सीधा स्कोर यहाँ पर 78 के आसपास इंप्रूव किया। तो यहाँ पर कंपटीशन पिछले की तुलना में लेवल 6 से कंपेयर आप नहीं कर सकते, ये पूरा अलग लेवल ही बन चुके हैं। यहाँ पर चाहे लेवल 3 हो, लेवल 3 में तो बहुत ज़्यादा लोगों ने स्कोर इंप्रूव किया। हाँ, लेवल 2 में स्कोर कुछ कैंडिडेट के, कुछ का बहुत सारे कैंडिडेट के डाउन हुए हैं लेवल 2 के ऊपर। जम्मू कश्मीर की बात करें, JNK की बात करें तो यहाँ पर लोगों ने अपना स्कोर अच्छे खासे इंप्रूव किए। लेवल 6 के कंपेयर में आप देखो तो लेवल 6 में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया लोगों ने आरआरबी जम्मू में। हाँ, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है पर कुछ लोगों ने इंप्रूव किया है। फिर इसके बाद बात करें कोलकाता में लोगों का स्कोर लेवल 6 के कंपेयर में देखो तो बहुत ज़्यादा लोगों के डाउन हुए हैं। यहाँ पर भी 72-73 के आसपास ही ज़्यादातर कैंडिडेट आपको मिलेंगे। कुछ कैंडिडेट 74, कुछ 76 के आसपास, यानी ज़्यादातर कैंडिडेट इसी रेंज में है। हाँ, कुछ कैंडिडेट हैं, लगभग ये कैंडिडेट आपको 400 के समथिंग मिलेंगे जिनके इनके भी स्कोर इतने ज़्यादा नहीं है कि 85-86 है, 81 के आसपास है, कुछ 82 के आसपास है। और जो एक्सेप्शन है जिन्हों 100 प्लस करने वाले, तो वो तो हर एग्जाम में होते हैं, हर रिजल्ट में, हर जोन में है। आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर शायद लोगों ने स्कोर अपना थोड़ा सा इंप्रूव किया, पर उतना इंप्रूव नहीं है, कोलकाता के जैसे ही है। पर कुछ कैंडिडेट के स्कोर देखे बहुत अच्छे खासे थे, पर कुछ कैंडिडेट नॉर्मल स्कोर थे, तो बहुत नॉर्मल स्कोर थे। तो यहाँ पर भी कोलकाता ही की जैसे सिचुएशन है, पर यहाँ पर भी कट ऑफ अच्छे खासे डाउन होंगे। सेपरेट वीडियो में इससे भी हम लोग बात करेंगे। आरआरबी अहमदाबाद की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, मालदा की बात करें, त्रिवेंद्रम की बात करें, ये यहाँ तो खतरनाक लेवल पर लोगों का स्कोर डाउन हुए हैं। थोड़े बहुत नहीं, जहाँ पर स्कोर लोग लेवल 6 में 78, 79, 86, 89 कर रहे थे, यहाँ पर सीधा स्कोर डाउन होकर 71, 68, 67, 66 के आसपास लोग आ गए हैं स्कोर। तो यहाँ पर जो आरआरबी अहमदाबाद जोन हो गए या आरआरबी इलाहाबाद जोन हो गए या आरआरबी त्रिवेंद्रम जोन हो गए, यहाँ पर कटअप बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी त्रिवेंद्रम, शायद मुझे लग रहा है जिन्होंने भी अपना क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्लियर कर लेते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम में, शायद क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर ही सिलेक्शन हो जाएगा। बस जनरल कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, नहीं तो बाकी
कैटेगरी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इतना पर ही काम बन जाएंगे। आरआरबी इलाहाबाद में भी कुछ कैटेगरी के लिए जैसे एससी एसटी के लिए ये एक शायद कट ऑफ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स काफ़ी होंगे। आरआरबी अहमदाबाद में भी सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स काफ़ी होंगे सिर्फ टाइपिंग के कॉल के लिए, कि टाइपिंग के कॉल के लिए आपको जो रिजल्ट चाहिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर रिजल्ट हो सकते हैं। आरआरबी इलाहाबाद और अहमदाबाद में लोग स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट का आप स्कोर देखो वहां पर डाउन हुए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कैसा रहेगा। तो ये तो हो गए आपको आइडिया किस तरह के लोगों के परफॉर्मेंस रहे, हर जोन के ऊपर सेपरेट बात कर लिया। आप ये ना बोलो कि इस जोन को मैंने छोड़ा, हाँ ये जो लिस्ट में जितने भी जोन थे और सारे जोन के थे, सारे जोन के ऊपर बात कर लिया। आरआरबी चेन्नई के ऊपर बात करें, ये एनटीपीसी के जो कट ऑफ था ना लगभग ऐसा ही सिमिलर रहने वाला, पर इससे भी डाउन जा सकते हैं। इसके ऊपर जब सेपरेट हम लोग बात करेंगे, जो कैंडिडेट के नंबर एग्जैक्ट देखेंगे, देन वहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं और कितने कैंडिडेट और रिजल्ट हो सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर वे में हम लोग बात करेंगे। पर यदि इतने के रेंज में आप भी स्कोर है ना, आप श्योर रहो आपके टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगा। इतने आसपास स्कोर हैं तो पूरी तरह श्योर रहो आपके टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर उम्मीद बहुत कम रखो, वैकेंसी शायद ज़्यादा है। अरे बेंगलुरु में हाँ लेवल 6 से वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर +1 या 2 डाउन हो सकता, सॉरी -1 से लेकर 3 के बीच में डाउन हो सकते हैं टाइपिंग के लिए कट ऑफ, इससे ज़्यादा डाउन नहीं होंगे बेंगलुरु में। प्रॉपर देखने के लिए बहुत समय लगते हैं, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बस अब भी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप जो डिमोटिवेट हो रहे कम स्कोर की वजह से ये खत्म हो जाए। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट से बात मैंने किया, जितने भी कैंडिडेट के जो कॉमेंट मैंने पढ़ा, उनके कमेंट देखने के बाद ये तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि जो लेवल 6 में कैंडिडेट ने परफॉर्मेंस किया था, बस वही कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुछ ही कैंडिडेट, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो 80-85 कर रहे थे, उनके डाउन होकर 76-78 के आसपास आ गए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे, कुछ नए कैंडिडेट जो बहुत कोशिश के बाद 81-82 के पास स्कोर ले गए हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत, यानी कंपटीशन की बात नहीं है, जो लोगों का स्कोर होना चाहिए वहाँ से डाउन हुए। आरआरबी मुजफ्फरपुर यहाँ कट ऑफ पक्का डाउन होंगे, लगभग मुझे जो लग रहा है ना 6 से 7 माइनस है, 6 के समथिंग 7 माइनस है, तो यहाँ पर काम बन जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट के अभी तक देखें 60 से किसी का 60, किसी का 62, किसी का 63, किसी का 64 ही स्कोर है, तो यहाँ टाइपिंग के लिए कट ऑफ अच्छे खासे डाउन होगा। कितना डाउन होगा अब भी एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ अब भी लगभग 5 के आसपास माइनस है, तो कन्फर्म रहो कि टाइपिंग के कॉल आ जाएंगे। अब इससे ज़्यादा डाउन होंगे ये हमें देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि यहाँ पर क्या रैंकिंग निकालने के बाद कितने कैंडिडेट हैं ऐसे जिन्होंने ज़्यादा स्कोर कर रखा, उसके बाद ही एग्जैक्ट कहना होगा सही। फिर आरआरबी अजमेर की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा कट ऑफ यहाँ पर, जो आप यहाँ 50 के 5 के शायद डाउन भी कर सकता है, पर शायद इससे पर ही इतना जितना स्कोर है इसके ऊपर ही, पर यहाँ पर कितने टाइपिंग वाले पोस्ट है ये देखने होंगे, देन इसके ऊपर एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि कितना होगा। पर लगभग इतने के आसपास है, तो आप इतने से प्लस चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने आरआरबी अजमेर जोन में अपना स्कोर इंप्रूव किया है। आरआरबी अजमेर जोन में तो यहाँ पर इंप्रूव लोगों के स्कोर हुए हैं, तो देन कह सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ बढ़ेगा। तो 60 के आसपास जो भी है आरआरबी अजमेर जोन में, पूरी तरह से श्योर रहें कि आपका टाइपिंग के लिए कॉल यहाँ पर आ जाएंगे। आरआरबी त्रिवेंद्रम की बात करें तो यहाँ डाउन होने वाले हैं। आरआरबी त्रिवेंद्रम के यहाँ अच्छे खासे डाउन होंगे, शायद आपको 45 या 40 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम उम्मीद लग रहा है कि लोगों का स्कोर इंप्रूव हुआ होगा। क्योंकि जितने भी उसी लेवल में के पेपर में देखा, इलाहाबाद के कैंडिडेट 61 के आसपास का स्कोर आ गए। अब यहाँ के जितने भी स्कोर के कैंडिडेट देखे, कुछ कैंडिडेट 45, कुछ कैंडिडेट के ज़्यादा कमेंट तो नहीं मिल पाए, पर कुछ कैंडिडेट जो कमेंट किया था उनके स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हुए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 40% काफ़ी होंगे टाइपिंग के लिए कॉल, और फाइनल सिलेक्शन कुछ ऐसा स्कोर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन भी होते हुए देखने को मिल सकता है आपको आरआरबी त्रिवेंद्रम। इसके लिए कम से कम समय लगेंगे तो पूरा एग्जैक्ट निकालने के लिए। आरआरबी गुवाहाटी एग्जाम नहीं हुए हैं। आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ डाउन होंगे, अच्छे खासे डाउन होंगे। शायद आपको 69 के पास कितने को बर्बाद किया था, 68 मैं पिछले वीडियो में, हाँ आरआरबी चंडीगढ़ जोन में इसके आसपास हैं टाइपिंग के लिए, तो कॉल आ जाएंगे। इससे डाउन जाएंगे, इससे प्लस होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ इतने के आसपास है, तो आप श्योर रहो कि आपके टाइपिंग के लिए कॉल कंफर्म आ जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें अगले लेवल के ऊपर, अगले जोन के ऊपर, भोपाल जोन के ऊपर, यहाँ कट ऑफ डाउन होगा, अच्छे खासे डाउन होगा, कहाँ ज़्यादा डाउन नहीं होगा, 2 से 3 के आसपास डाउन होंगे, और टाइपिंग के लिए कॉल यहाँ पर भी आ जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें आरआरबी रांची, यहाँ पर प्लस कम हो,
प्लस होने के चांसेस कम है, पर इतना ही कि ऊपर सिलेक्शन हो, और प्लस होते हैं तो +1 भी हो सकते हैं आरआरबी रांची जोन में। वैकेंसीज कितनी ये देखने होंगे लेवल 5 के ऊपर, उसके बाद एग्जैक्ट कहा जा सकता है, और उसके बाद ही यहाँ पर कट ऑफ डाउन होते हैं या प्लस होते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पर अभी तक जितने भी स्कोर कैंडिडेट के लोगों के स्कोर देखा है, तो उस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर प्लस ही जाएंगे, माइनस होने के चांसेस बहुत कम है। यदि माइनस होते भी हैं तो -2 के आसपास कट ऑफ डाउन जा सकते हैं, शायद 75 के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ पर टाइपिंग क्लियर है। इससे ज़्यादा डाउन जाने की उम्मीद बहुत कम है। आरआरबी अहमदाबाद की बात करें, यहाँ कट ऑफ जो ये है ना, इससे भी डाउन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का स्कोर आप देखो 61, 62, 63 या 61, 68, 66 या 69 के आसपास में ही है। कुछ कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 78 के आसपास मिलेंगे, यानी जो जहाँ पर टॉपर स्कोर 86 लेकर आ रहे थे, वही उन्हीं टॉपर का स्कोर यहाँ पर घटकर 74, 78, 76, 79 के 79 तो बहुत कम मिलेंगे, 74, 75, 73 के आसपास ही ज़्यादातर कैंडिडेट के मिलेंगे, तो यहाँ पर भी कट ऑफ डाउन होगा। आरआरबी मुंबई में कुछ कट ऑफ डाउन होंगे, कट ऑफ टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा डाउन हो सकते हैं, कुछ क्या अच्छे खासे डाउन होंगे, लगभग आप मान के चलो 4 से लेकर 6 के आसपास टाइपिंग के लिए कॉल टाइपिंग के लिए जिनके भी कम है इससे स्कोर, यानी इस कटअप में आप माइनस कर लो, आपका पता चल जाएंगे। फिर आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर लोगों ने स्कोर इंप्रूव किया, पर उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया है कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ बढ़ जाए, पर लगभग इतने के आसपास है, या इससे +1 है तो टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें, इतने के समथिंग है तो यहाँ पर कॉल आ जाएंगे, और इससे +1 भी जा सकते हैं आरआरबी सिलीगुड़ी में। फिर इसके बाद बात करें आरआरबी बिलासपुर में, तो इससे कम से कम 1 की डाउन या +0.5 के आसपास है, तो यहाँ पर आपका टाइपिंग के लिए कॉल यहाँ पर आ जाएंगे। प्रॉपर देखने के लिए समय लगेंगे, तो उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे कि क्या होंगे आपको आरआरबी बिलासपुर में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कमेंट को देखने के बाद उसे एक अरेंज करने के बाद रैंकिंग निकालना, देन एग्जैक्ट कहा जा सकता है कि हाँ इतने के आसपास में टाइपिंग कॉल आ जाएंगे। क्योंकि रैंकिंग यदि निकाल लेते हो सही से, देन आपको कट ऑफ लगभग ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होंगे। बहुत सारे जोन के हम लोगों ने प्रॉपर रैंकिंग निकाला था लेवल 6 के ऊपर, तो बहुत सारे जोन सही हुए थे। आरआरबी पटना एग्जैक्ट सही हुए थे, आरआरबी इलाहाबाद सही हुए थे, आरआरबी रांची सही हुए थे, जहाँ पर रैंकिंग निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत किए गए थे, दिन सही हुए थे। हाँ, बहुत सारे जोन के ऊपर रैंकिंग नहीं निकाला था, तो बहुत सारे जोन गलत भी हुए थे। तो रैंकिंग निकालने के बाद ही कुछ एग्जैक्ट कहा जा सकता है कि कितने डाउन होंगे या कितने प्लस होंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आरआरबी मालदा की बात करें, लगभग यहाँ पर मालदा जोन में ज़्यादातर कैंडिडेट का स्कोर डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ डाउन ही जाएंगे, अच्छे खासे डाउन होंगे। कितने डाउन होंगे जब लोग स्कोर कुछ कैंडिडेट के देख लिए जाएंगे, उसके बाद ही बता पाऊंगा। फिर आरआरबी, हाँ इतने के आस इनसे कम से कम 2 माइनस है ना, तो आप श्योर रहो कि टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। और एग्जैक्ट कितना माइनस होगा ये पूरा कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही बता पाऊंगा। आरआरबी सिकंदराबाद, यहाँ पर भी कट ऑफ डाउन होगा, जहाँ पर 72 आप देख रहे हो, लगभग यहाँ पर 68 या 67 या 66 के आसपास कॉल आ जाएंगे टाइपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद बात करें आरआरबी इलाहाबाद के लिए, आरआरबी इलाहाबाद जोन में जो कट ऑफ अच्छे खासे डाउन होंगे, जहाँ पर आप 77 के ऊपर रिजल्ट होते हुए देख रहे थे, यहाँ पर शायद एग्जैक्ट जब लोगों की रैंकिंग निकालने के बाद ही एग्जैक्ट बता पाऊंगा, पर अब भी सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। लगभग 66 के आसपास, 66 या 5.2 के समथिंग जिनका भी स्कोर है ना, जनरल में आते यहाँ पर टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगा। बाकी इसी हिसाब से आप माइनस कर ले, आपका काम बन जाएगा। इतने के समथिंग है तो टाइपिंग के लिए पूरी तरह श्योर रहें कि कॉल आपके आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि ज़्यादातर स्कोर आपको यहाँ पर जो मिलेंगे 68 से लेकर 75 के बीच में ही है, ज़्यादातर कैंडिडेट का स्कोर है। इससे ज़्यादा का स्कोर वाले बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे, यानी मुश्किल से जहाँ पर आपने लेवल 6 के ऊपर लगभग 1300 कुछ कैंडिडेट मिल रहे थे जिन्होंने 77 से ज़्यादा स्कोर किया था, अब यहाँ पर 1300 से ये रेंज सीधा डाउन गए। यहाँ पर शायद आपको 600 के आसपास ही 600 या 300 के आसपास ही कैंडिडेट बचे होंगे जिन्होंने इतने ज़्यादा बेहतरीन स्कोर अटेम्प्ट किया होगा। नहीं तो यहाँ पर अच्छे खासे कैंडिडेट का स्कोर डाउन हुए हैं। जहाँ पर स्कोर लोग कर रहे थे लगभग
82 83 के आसपास, तो यहाँ पर स्कोर डाउन होकर 68 67 के आसपास आ गए। तो इससे ही आप खुद समझ सकते हो कि स्कोर अच्छे खासे डाउन हुए। यानी हम लोग ने जो पेपर के लेवल बताया था लगभग जो बताया था ठीक वैसा ही रहा। आरआरबी जम्मू की बात करें, इससे शायद +1 जाएंगे आरआरबी जम्मू में। वैकेंसीज देखने के बाद ही एग्जैक्ट कहा जा सकता है, पर यहाँ पर +1 हो सकते हैं सभी कैटेगरी में कट ऑफ में। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए इतने के आसपास में कॉल आ जाएंगे। अरे भी कोलकाता की बात करें, हाँ इसके पर जम्मू के ऊपर भी प्रॉपर एनालिसिस के लिए समय लगेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएंगे। कोशिश करूंगा जैसे ही बहुत सारे लोग अपना स्कोर चेक कर लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन समय लग जाता है, तो उसके बाद ही इसके ऊपर बात करेंगे प्रॉपर हर जोन के ऊपर। तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, आप डिमोटिवेट ना हो, इसलिए हम लोगों ने टाइपिंग के लिए इसके ऊपर बात कर लिया। यहाँ पर कोलकाता की बात करें तो कट ऑफ डाउन होंगे, शायद यहाँ पर आपको टाइपिंग जिनका 71 है या 69 के आसपास है, इनके टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। आरआरबी कोलकाता जोन में भी 71 69 के समथिंग में कॉल कंफर्म रहे कि इतने पर कॉल आ जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें आरआरबी गोरखपुर, तो यहाँ पर भी लोगों के कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं, तो यहाँ पर भी कट ऑफ डाउन ही जाएंगे। शायद यहाँ पर 68 के आसपास जिनका भी स्कोर है ना, तो यहाँ पर कॉल आपको आ जाएंगे टाइपिंग के लिए। ये सिर्फ हम टाइपिंग के लिए बात करें तो टाइपिंग के लिए कॉल यहाँ पर बेफिक्र है कि टाइपिंग के लिए आपको कॉल आ जाएंगे। तो ये था हम लोगों के जो आपने कमेंट किया था उसके आधार पर, और जो लोग भी उम्मीद खो रहे हैं ना, तो उम्मीद अभी बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है। जहाँ पर आप लेवल 6 में वैकेंसीज बहुत कम देख रहे थे, तो लेवल 5 में उससे लेवल 6 के वैकेंसीज तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो अब भी आप बेफिक्र रहो, यहाँ पर रैंकिंग जब निकाली जाएगी ना, तो वहाँ पर अच्छे खासे फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कट ऑफ डाउन होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे, लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले लेंगे, और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर बचेंगे। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज किसी जोन में 1000+ है, किसी जोन में 2500 के आसपास लेवल 5 के ऊपर है, और किसी जोन में लेवल 2 के ऊपर भी अच्छे खासे वैकेंसीज। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका। बस यही कहूँगा कि टाइपिंग में इतने के आसपास का स्कोर है तो लग जाओ, इतने के आसपास में आपका कॉल आ जाएगा। इसका प्रॉपर एनालिसिस के लिए समय लगेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने आपसे के आइडिया देने के लिए काफ़ी है कि इतना से आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएंगे, जिससे आप अपना प्रिपरेशन में टाइपिंग के लिए लग जाओ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।